हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, यानी कि एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला एक्टिव वॉइस दिया गया है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस दिया गया है। क्या दिया गया? राधा हैड प्लक्ड द फ्लावर। तो ये कैसे बनेगा? तो इनको पैसिव वॉइस में जब हमें चेंज करना होगा तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान को समझना होगा। जब हम इस वाक्य को देखकर इसके टेंस की पहचान कर पाएंगे तभी हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। जैसे ये लिखा राधा फिर हैड, थाती थे प्लग्ड, यानी ये थर्ड फॉर्म लगी हुई द फ्लावर, प्लग्ड मींस तोड़ना, यानी राधा फूल तोड़ चुकी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? राधा फूल तोड़ चुकी थी। तो चुका था, चुकी थे, ये कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो हमें इस हेड से यही पता लगेगा कि जो हमारा यानी सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया गया है। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं? उनमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कर्ता। फिर उसके बाद हेड लिखते हैं, तो यहाँ पर हेड लिखा हुआ है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। अब हम इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, इसमें हैड बीन लगाते हैं। फिर जो मेन वर्ब होती है हमारी, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बाई का प्रयोग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लियो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द फ्लावर। हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था इसमें? ये हमारे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट था द फ्लावर, तो यहाँ पर आएगा द फ्लावर, FLOWER। फिर क्या आना? हैड बीन, तो यहाँ पर HAD और BEEN, हैड बीन। फिर आनी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लक्ड। ये क्या है? मेन वर्ब की पहले से भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर प्लक्ड की प्लक्ड लिख देंगे, PLUCKED। फिर क्या आना? बाई आना, तो यहाँ पर बाई के प्रयोग कर लिया हमने। फिर क्या आना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इसमें? राधा, तो राधा का आ जाएगा यहाँ पर राधा, RADHA। और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना है? द फ्लावर हैड बीन प्लग्ड बाई राधा। अब हम आपको एक बात और समझा देते हैं। जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें कर्ता को ही प्रधानता दी जाती है, यानी कि जो कार्य होता है वो कर्ता स्वयं ही करता है। और हमारे जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें क्या होता है? कर्ता को प्रधानता नहीं दी जाती है, यानी कि कार्य तो कर्ता ही करवाता है लेकिन वो स्वयं न कर किसी और के द्वारा करवाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी तरीके से हम इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आपको चलिए हम ये दूसरा वाला भी चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे ये लिखा यू हैड इटन द फूड, यानी कि तुम खाना खा चुके थे। सबसे क्या लिखा? तुम खाना खा चुके थे, यू हैड इटन द फूड। तो यहाँ पर भी देख ली, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखा है, यानी यू तुम लिखा है। फिर यहाँ पर हेड है तो यहाँ पर हमने हेड लिखा हुआ है। ये क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण वाक्यों का। तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। तो हमको इस वाक्य को, इस सेंटेंस को देखकर ये पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बस हम कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेंगे और हम तुरंत ही इस वाले फॉर्मूले में इसे चेंज कर देंगे, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहता है द फूड, तो यहाँ पर आएगा द, और यहाँ पर आएगा फूड, यहाँ पर द फूड। फिर क्या ना? हैड बीन, यहाँ पर क्या है? हैड बीन, तो यहाँ पर HAD हैड और BEEN। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी लिखी हुई है और यहाँ पर भी लिखनी है। हमको यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एटन की तो एटन ही आ जाएगी, यहाँ पर आ गया एटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आना? बाई, तो यहाँ पर लगा देंगे हम BY, बाई मीन्स होता है के द्वारा। फिर क्या आना है? हमारा सब्जेक्ट, तो यू का यू ही यहाँ पर आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया? यू यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना हुआ है? द फूड हैड बीन एटन बाई
यू। अब हमारा रह गया जो तीसरा यानी पैसिव वॉइस से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रह गया है। तो चलिए हम इसको भी चेंज करके दिखा देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, यहाँ पर आपको इसको मत समझिए, अब आप अपने आप से बनाइए। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, यहाँ पर ए और यहाँ पर SONG, ए सॉन्ग यानी एक गीत। फिर इसके बाद है ना हेड बीन, HAD हेड, BEEN, क्योंकि हम ऊपर वाले वाक्य में हेड बीन लगाते आ रहे हैं, इतना तो हमको याद ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर सुंग, ये थर्ड गाना की यानी कि शिंग होती है SING, लेकिन ये पहले से थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वो हमको भी क्या थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो यहाँ पर SUNG यानी कि थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर इसके बाद आना है बाई का प्रयोग, यहाँ पर बाई का प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ पर आना है कर्ता, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो आना तो राम, तो यहाँ पर आ जाएगा राम, RAM। अब हमने ये पहले प्रकार का बनाया हुआ है। जब भी आप कहीं पर भी किसी का नाम लिखो तो वहां पर पहला अक्षर पहले ही प्रकार का बनाओ। यदि आप ऐसे राम यहाँ पर लिख देते तो ये क्या होता है, इसे गलत भी माना जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में ये नियम होता है यहाँ पर इंग्लिश का कि जिसका भी कहीं पर भी किसी का नाम लिखो उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, बड़ा बनना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, हम आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस देते हैं जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यदि आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको पैसिव वॉइस चेंज करना आने लगे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सीता, क्या है, सीता। फिर हेड है, फिर रिटन, WRITTEN, रिटन, इल लेटर, LETTER, यानी कि सीता हेड चुकी है, रिटन लिख चुकी है, एल लेटर एक पत्र, यानी सीता एक पत्र लिख चुकी है। आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसे आप यदि पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हो तो हमें ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना बनने लगा है। और यदि इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।